नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कई ऐसे ज्योतिष, बाबा, साधु संत थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की भविष्यवाणी की थी। उन्हीं में से एक थे आगरा के ताजमहल के पास मंदिर में रहने वाले फकीर बाबा, जिनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गई थी। और फकीर बाबा ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की, बल्कि उन्होंने तो चुनावों के तुरंत बाद ही अपनी साधना भी शुरू कर दी थी। और यही नहीं, नतीजा आने के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भी उनकी यह साधना जारी रही। करीब 41 दिन तक समाधि में लीन बाबा ने आखिरकार एक नतीजे आने के 41 दिन के बाद अपनी साधना को तोड़ा। कौन है ये फकीर बाबा और कहां है इनका मंदिर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आगरा ताजमहल के पूर्वी गेट में स्थित मंदिर में वर्षों से सेवा कर रहे फकीर बाबा ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की घोषणा की थी। जी हां, घोषणा करने के बाद फकीर बाबा 41 दिन तक ध्यान में लीन रहे और समाधि में चले गए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। आपको बता दें कि साल 2022 के 10 मार्च को मतगणना के बाद जो परिणाम आए उसमें भाजपा को प्रचंड जीत मिली। वहीं आगरा जिले की 9 के 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ, लेकिन उसके बाद भी बाबा समाधि में लीन रहे। आपको बता दें कि भाजपा के जीत के बाद भी बाबा ने अपना तप नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि एक साधु महात्मा होने के नाते उन्होंने अपना धर्म और कर्म दोनों निभाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो फिर भी साधना स्थल से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई जीता हुआ जनप्रतिनिधि उनके पास नहीं पहुंचेगा। 41 दिन तक लगातार बाबा ने तपस्या की और आखिरकार 41वें दिन बाबा अपनी तपस्या से उठ गए। आपको बता दें कि ताजमहल के पूर्वी गेट के पास 40 वर्षों से फकीर बाबा उर्फ राम प्रकाश शर्मा एक मंदिर में रह रहे हैं। फकीर बाबा के बहुत सारे अनुयायी हैं। अगर उनकी बात माने तो फकीर बाबा की उम्र 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। आगरा क्षेत्र में और बाहर भी बाबा के हजारों अनुयायी हैं। उन्हीं में से एक अनुयायी के अनुसार बाबा ने कई असाध्य रोगियों को अपनी दुआ से ही सही कर दिया है। उनके गुरु ने उनको वो शक्तियां दी हैं। बाबा पहले फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती दरगाह में भी सालों साधना कर चुके हैं और ताजगंज के शमशान में भी भैरव बाबा के मंदिर में उन्होंने काफ़ी समय तक साधना की है। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में चमत्कार की कोई पुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जो बाबा के भक्त हैं वो कहीं ना कहीं उन पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर साधना किए जाने के बारे में जब उनके भक्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 41 दिन बाबा ने भविष्यवाणी करते हुए साधना की और योगी आदित्यनाथ को वो नेता नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी ही तरह एक संत मानते हैं। योगी बेजुबान जानवरों से प्रेम करते हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा को मानता हूं और उसी की पूजा करता हूं। मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि योगी आदित्यनाथ ही चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि 2 फरवरी 2022 को बाबा ने खुद को कमरे के पर्दों में ढककर एकांतवास में बिना भोजन और बिना पानी के साधना की। 41 दिन बाद उनकी साधना खत्म हुई।